Hey hi guys, welcome to our channel Commerce Education by CA. This is Darshan Jain this side. I hope आप सब लोग अपने अपने घर पे सेफ, हेल्दी एंड फाइन हो. ठीक है. इन विच केस हम लोग ने पिछले लेक्चर में चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट किया था. आई होप अब आपको वो वीडियो पसंद आया हो, लेक्चर समझ में आया हो अच्छे से. इन केस आपको वो लेक्चर समझ में आया है अच्छे से तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सबको बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए. एंड अगर वीडियो पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक करिए और वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि क्या क्या कमियां थी उस वीडियो में, क्या गलत हमने किया या फिर कहाँ पे हमने इम्प्रूव करना चाहिए. एंड हाँ गाइस, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, दैट इज edutainer_दर्श, edutainer_दर्श करके मेरा आईडी है. आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो सो दैट आपको कोई भी डाउट वाउट रहेगा मैं वहाँ पे आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा. अगेन रिपीटिंग वंस मोर, edutainer_दर्श. ठीक है. इन विच केस हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एसपी का चैप्टर नंबर 8, दैट इज कंपनी मीटिंग्स पार्ट 2. हमने मीटिंग्स पार्ट 1 गए लेक्चर में किया था, उसी का कंटिन्यूशन ये लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं, दैट इज कंपनी मीटिंग्स पार्ट 2. इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मीटिंग, मतलब मीटिंग के कितने टाइप्स होते हैं. हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मीटिंग, मीटिंग के कितने टाइप्स होते हैं. देन हम लोग देखेंगे मीटिंग के कितने टाइप्स है. बेसिकली मीटिंग के देखो कितने टाइप्स है, 3 टाइप्स है. एक है शेयर होल्डर की मीटिंग, फिर है डायरेक्टर्स की मीटिंग और फिर आता है क्रेडिटर्स की मीटिंग. शेयर होल्डर्स की, देन डायरेक्टर्स की एंड देन क्रेडिटर्स की मीटिंग. इन विच केस शेयर होल्डर्स की मीटिंग के अंदर कितने टाइप्स आते हैं? तो शेयर होल्डर की मीटिंग के अंदर 2 टाइप आता है. एक आता है जनरल मीटिंग और आता है क्लास मीटिंग. जनरल मीटिंग और क्लास मीटिंग. जनरल मीटिंग के अंदर भी 2 प्रकार है, दैट इज AGM और EGM. हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मीटिंग. टाइप्स ऑफ मीटिंग में कितने टाइप्स है? शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, क्रेडिटर्स की मीटिंग होती है. शेयर होल्डर के अंदर कितनी टाइप्स आते हैं? शेयर होल्डर के अंदर 2 टाइप आता है, एक आता है जनरल मीटिंग और आता है क्लास मीटिंग. जनरल मीटिंग के अंदर कितने टाइप्स आते हैं? 2 टाइप आते हैं. पहला कौन सा आता है? AGM और फिर आता है EGM. ठीक है. नेक्स्ट आता है डायरेक्टर्स की मीटिंग. डायरेक्टर्स की मीटिंग के अंदर भी 2 प्रकार है, जो कि कौन से हैं? बोर्ड मीटिंग और कमेटी मीटिंग. और उसके बाद आता है क्रेडिटर्स मीटिंग. उसके अंदर कोई ज़्यादा टाइप नहीं है, उसके अंदर एक ही सिर्फ क्रेडिटर मीटिंग के बारे में हमें देखना है. इन विच केस हम लोग इस टॉपिक के अंदर आगे क्या पढ़ने वाले हैं? सेक्रेटरी के फंक्शंस क्या होते हैं, AGM के रिलेटेड क्या क्या उसके फंक्शन होते हैं, और यहाँ पे अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. इन विच केस विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक, दैट इज कंपनी मीटिंग्स पार्ट 2. सर सबसे पहले इंट्रोडक्शन का पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं. इसमें क्या दिया हुआ है आप लोग मेरे साथ रहना, समझते रहना कि जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होती है उसमें ओनरशिप और मैनेजमेंट में क्या होता है? सेपरेशन होता है. क्या होता है? सेपरेशन होता है. ओनरशिप और मैनेजमेंट में क्या होता है? सेपरेशन होता है. इन विच केस इस वजह से क्या होता है कि देयर इज अ नीड टू कंडक्ट मीटिंग्स ऑफ शेयर होल्डर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. मतलब देखो शेयर होल्डर्स अलग होते हैं, कंपनी में जो ओनर होते हैं वो अलग होते हैं और जो कंपनी को मैनेज करते हैं वो लोग अलग होते हैं. जो ओनर होते हैं उनको हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं और जो मैनेज करते हैं उनको हम डायरेक्टर्स बोलते हैं. अब जब ये दोनों लोग अलग अलग हैं तो इन दोनों की मीटिंग्स होनी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमें इनकी मीटिंग्स करनी पड़ती है. तो बहुत सारे टाइप की शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है और डायरेक्टर्स की भी मीटिंग होती है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. मूविंग फॉरवर्ड, टाइप्स ऑफ मीटिंग मैंने आपको ऑलरेडी पहले से बता दिया है कि क्या कौन से प्रकार की मीटिंग होती है. अब हम स्टार्ट करेंगे पहला टॉपिक, दैट इज व्हाट, शेयर होल्डर्स की मीटिंग हम करेंगे. क्या करेंगे? शेयर होल्डर्स की मीटिंग. शेयर होल्डर्स की मीटिंग जो होती है उसमें क्या होता है? शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. मतलब जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं. वो लोग क्या करते हैं? अपना राइट टू एक्सरसाइज, वो लोग क्या करते हैं? वो अपना राइट टू वोट, राइट टू मैनेज द कंपनी, उसको वो लोग क्या करते हैं? एक्सरसाइज, कंपनी को मैनेज करने का जो उनका अधिकार है उसमें वो लोग क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं इन द शेयर होल्डर मीटिंग में. ठीक है. शेयर होल्डर की मीटिंग में आके वो अपना उस अधिकार को वो लोग एक्सरसाइज करते हैं. नेक्स्ट आता है शेयर होल्डर्स की मीटिंग जो होती है वो क्यों अरेंज की जाती है? ताकि हम लोग बहुत सारे इश्यूज पे डिस्कशन करें और उन पे हम डिसीजन लें. ठीक है. हम कोई डिसीजन पे अराइव करें. ठीक है. बहुत सारे टॉपिक्स है जो इश्यूज है उनके ऊपर हम क्या करें? डिस्कशन करें और हम उसके ऊपर डिसीजंस लें. फिर जनरल मीटिंग क्या होता है सर? देखो सबसे पहले शेयर होल्डर्स मीटिंग. शेयर होल्डर्स मीटिंग में हमने क्या पढ़ा? उसका मीनिंग पढ़ा, बेसिक पढ़ा कि भाई शेयर होल्डर्स क्या करते हैं? कंपनी के अंदर मैनेजमेंट करते हैं. ठीक है. मैनेज करते हैं कंपनी को. तो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कैसे होंगे? मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कैसे होंगे? मीटिंग में आएंगे, मीटिंग में आके वो उनका जो राइट टू मैनेज है उसको वो एक्सरसाइज करेंगे. और इसीलिए हमें बहुत सारे मैटर्स पे, बहुत सारे इश्यूज़ पे हमें क्या करना पड़ता है? हमें डिस्कशन करना होता है और उस पर डिसीजन लेने होते हैं. इसीलिए हम उस मीटिंग में आते हैं, हम मतलब शेयर होल्डर्स. अब जनरल मीटिंग क्या होती है? जनरल मीटिंग क्या होती है? जनरल मीटिंग किसकी होती है? सबसे पहले तो वो इंपॉर्टेंट है, इक्विटी शेयर होल्डर की. किसकी होती है जनरल मीटिंग? जो होती है इट इज़ अ मीटिंग ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर. अब
देर आर टू टाइप्स ऑफ जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग के कितने टाइप्स है? दो टाइप है। जनरल मीटिंग के दो टाइप्स है। पहला कौन सा है? एजीएम, फिर आता है ईजीएम। पहला आता है एजीएम और दूसरा आता है ईजीएम। सर ये एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है? हम सबसे पहले पढ़ेंगे एनुअल जनरल मीटिंग। क्या पढ़ेंगे? एनुअल जनरल मीटिंग। तो नाम में मतलब दिया है एनुअल जनरल मीटिंग का, हमेशा याद रखना। जनरल मीटिंग जो होती है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स की होती है। किसकी होती है? इक्विटी शेयर होल्डर्स की होती है। इन शॉर्ट आप याद रखो कि जनरल मीटिंग जो होती है वो शेयर होल्डर्स के लिए होती है। अब एजीएम जो है वो भी तो एनुअल जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग मतलब शेयर होल्डर्स की मीटिंग, लेकिन एनुअल मतलब साल भर, साल में एक बार होती है। ठीक है। एनुअल जनरल मीटिंग इज द मीटिंग ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर which is held once in every financial year, held once in every financial year। ठीक है सर, ये मीटिंग हम क्यों रखते हैं? Why do we keep this meeting? इस मीटिंग को रखने का हमारा पर्पस क्या होता है? टू रिव्यू द प्रोग्रेस मेड बाय द कंपनी। कंपनी ने कितना प्रोग्रेस किया है, फिर कभी कभी किया, इस पूरे साल में कंपनी ने कितना प्रोग्रेस किया है, एंड टू डिस्कस एंड टू टेक डिसीजन ऑन वेरियस इश्यूज। हम लोग ने एनुअल जनरल मीटिंग क्यों रखी? हमें ये देखना है कि हमें ये रिव्यू करना है कि कंपनी ने कितना प्रोग्रेस किया है पूरे साल के दौरान, और दूसरा जो इश्यूज है उनके ऊपर डिस्कशन करना है और उन पर डिसीजन लेना है। इसलिए हम लोगों ने एजीएम किया है। सर कौन से इश्यूज और कौन सा डिसीजन लेना है? मैंने आपको गए लेक्चर में आपको मैंने बताया था ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्यों पास करते हैं, किन 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 चीज़ों के लिए पास करते हैं। अड्डा मतलब एनुअल अकाउंट्स, डिविडेंड, डायरेक्टर और अपना ऑडिटर। अड्डा मतलब सर क्या होता है? अडॉप्ट द एनुअल अकाउंट्स। ठीक है, डायरेक्टर की रिपोर्ट, ऑडिटर की रिपोर्ट। हमें क्या करना होता है मीटिंग में? जो भी हमारा ऑडिटर की रिपोर्ट होती है, डायरेक्टर की रिपोर्ट होती है, हमारा जो साल भर का अकाउंट्स होता है वो हमको क्या करना पड़ता है? शेयर होल्डर्स को दिखाना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है। इसलिए हम जनरल मीटिंग रखते हैं, क्योंकि पैसा उनका लगा हुआ है ना, तो उनको हिसाब तो देना पड़ेगा। इन विच केस डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। जिन्होंने हमारे कंपनी में इन्वेस्ट किया है शेयर्स में, उनको रिटर्न देने के लिए डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। फिर डायरेक्टर को अपॉइंट करना होता है और ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए हम लोग ये मीटिंग रखते हैं। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है? सैलरी। ये 6th चैप्टर में मैंने आपको बताया था। फिर रिव्यू द प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, इसलिए हम लोग एजीएम करते हैं। तो एजीएम क्यों करते हैं ये आपको समझ गया अभी मेरे ख्याल से। इन विच केस मूविंग फॉरवर्ड लीगल प्रोविजन। एजीएम के कुछ तो लीगल प्रोविजन है। सबसे पहला जो उसका पॉइंट आता है वो आता है टाइम ऑफ होल्डिंग ऑफ एजीएम। एजीएम कब हेल्ड करनी चाहिए? व्हेन शुड वन कंपनी हेल्ड एजीएम? तो एजीएम जो पहली एजीएम होती है, कौन सी बात कर रहा हूं मैं? पहली एजीएम की बात कर रहा हूं। पहली एजीएम कब करनी चाहिए? कंपनी बनने के 9 महीने के अंदर। मतलब जब भी आप मेरी बात सुनो, कंपनी जब बन गई, आपकी कंपनी रेडी हो गई, तो पहली एजीएम कब करेगी कंपनी? विद इन 9 months ऑफ क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब कंपनी बन गई, कंपनी बनने के बाद कंपनी ने पूरे साल काम किया, साल भर के बाद विद इन 9 months फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, कंपनी का पहला फाइनेंशियल ईयर जब भी खत्म होगा। फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या? जब भी कंपनी स्टार्ट हुई वहां से लेके 31 मार्च तक। साल खत्म कब होता है? 31 मार्च पे। अकाउंट्स में आपने ऑलरेडी देखा रहेगा कि साल खत्म कब होता है? 31 मार्च पे ईयर एंड होता है। तो आपने जब भी कंपनी स्टार्ट की वहां से लेके 31 मार्च तक, ठीक है, 31 मार्च के बाद 9 महीने के अंदर अंदर पहली एजीएम हो जानी चाहिए। इन विच केस नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? सब्सिक्वेंट एजीएम। सब्सिक्वेंट मतलब पहले के बाद जितनी भी एजीएम होगी, फर्स्ट एजीएम को हम फर्स्ट एजीएम बोलेंगे, उसके बाद जब भी एनुअल जनरल मीटिंग होगी उसको सब्सिक्वेंट एजीएम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सब्सिक्वेंट एजीएम। सेकेंड एजीएम, थर्ड एजीएम, फोर्थ एजीएम ये बोलने की जरूरत नहीं है, हम बोलेंगे सब्सिक्वेंट एजीएम। ये कब होनी चाहिए सर? विद इन 6 months आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। आपका फाइनेंशियल ईयर जब भी एंड होगा वहां से लेके 6 महीने के अंदर अंदर आपको सब्सिक्वेंट एजीएम करनी है। सबसे पहले एजीएम कब करोगे? आपने पूरे साल जब भी अपनी कंपनी स्टार्ट किया वहां से लेके साल खत्म होने तक, आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होने तक, उसके बाद 9 months के अंदर अंदर, उसके बाद 9 महीने के अंदर अंदर। और सब्सिक्वेंट एजीएम क्या होता है? सब्सिक्वेंट एजीएम मतलब पहली एजीएम के बाद जो दूसरी नेक्स्ट एजीएम जितनी भी होगी, जो भी होगी, वो कब होनी चाहिए? 31 मार्च से 31 मार्च के बाद, लेकिन 6 महीने के अंदर। अगर देखने जाएंगे तो यहाँ पे 30 सितंबर आता है। और पहली एजीएम अगर जब भी आपकी कंपनी का फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है वहाँ से लेके 9 महीना मतलब क्या आएगा? अकॉर्डिंग टू मी 31 दिसंबर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटरवल बिटवीन 2 एजीएम। 2 एजीएम मतलब आपने ये साल जो एजीएम रखी उसके बाद आप नेक्स्ट ईयर वापस से एजीएम करोगे। यस, तो इन दोनों एजीएम के बीच में कितना गैप होना चाहिए? नॉट मोर देन, मतलब मैक्सिमम 15 months, मैक्सिमम 15 months, नॉट मोर देन 15 months का गैप, मतलब 15 महीने का ही गैप होना चाहिए, उससे ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। एक्सटेंशन ऑफ द टाइम ऑफ कंडक्टिंग ऑफ एजीएम। एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर कंडक्टिंग एजीएम मतलब क्या आपको एजीएम के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा कि नहीं?
तो आप क्या करोगे, आपको पहले आरओसी की परमिशन लेनी पड़ेगी। किसके पास से परमिशन लेनी पड़ेगी? आरओसी के पास से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कि हमें हमारा एजीएम का जो टाइम है वो हमें एक्सटेंड करना है। देखो जनरली आपको जो एजीएम का टाइम क्या बोला गया है, जब भी मैं वर्ड यूज करूंगा एजीएम मतलब सब्सिक्वेंट एजीएम। कौन सा एजीएम? सब्सिक्वेंट एजीएम। जब भी मुझे फर्स्ट एजीएम के बारे में कोई भी बात करनी पड़े होगी तो मैं फर्स्ट एजीएम बोलूंगा। इन विच केस अगर फॉर एग्जांपल कंपनी अगर आरओसी के पास जाती है, आरओसी के पास जाती है, बोलती है कि मुझे मेरे एजीएम का डेट एक्सटेंड करना है। जनरली एजीएम के लिए टाइम क्या बोला गया है? एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से लेके 6 महीने के अंदर अंदर, राइट? 6 महीने के अंदर अंदर आपको एजीएम रखनी पड़ेगी। लेकिन एक्सटेंशन कितना मिलेगा? एक्सटेंशन मिलेगा नॉट मोर देन 3 मंथ्स। कितना? नॉट मोर देन 3 मंथ्स। 3 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट बात यहां मैं बताना चाहता हूं कि आरओसी कभी भी फर्स्ट एजीएम के लिए, फर्स्ट एजीएम बोल रहा हूं, फर्स्ट एजीएम के लिए आपको एक्सटेंशन नहीं देगा। मतलब फर्स्ट एजीएम आपको कुछ भी करके आपका फाइनेंशियल ईयर जब एंड हो रहा है वहां से लेके 9 महीने के अंदर अंदर, आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर जब भी खत्म होगा वहां से लेके 9 महीने के अंदर अंदर आपको लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इन विच केस अपन ने ये पढ़ा अभी के एक्सटेंशन ऑफ द एजीएम अपन ने पढ़ा। अभी हम लोग क्या देखने वाले, 1% कंपनी जो होती है उनको एजीएम की प्रोविजन लगते ही नहीं है। मतलब जो 1% कंपनी होती है उनको एजीएम करने की उनको एग्जेम्प्ट किया गया है एजीएम करने से, लाइक नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है? क्योंकि अकेला पर्सन ही तो मेंबर है, ही इज द ओनली शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, तो वो क्या है एजीएम करेगा? अकेला अकेला अपने से बतियाएगा क्या वो? नहीं ना। इन विच केस नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है यहाँ पे, अथॉरिटी टू कन्वे मीटिंग। अथॉरिटी टू कन्वे मीटिंग, किसके पास अथॉरिटी है मीटिंग कन्वे करने और मीटिंग डिक्लेयर करने की? बीओडी के पास। किसके पास? बीओडी के पास। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या आता है? नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि नोटिस, एजीएम की नोटिस कौन देगा? सेक्रेटरी देगा। कितने दिन पहले देनी चाहिए? मीटिंग के 21 क्लियर डेज पहले देनी चाहिए। नोटिस जो है वो मीटिंग के 21 क्लियर डेज पहले देनी चाहिए। किसको? सारे मेंबर को देनी चाहिए। कैसे देंगे? रजिस्टर्ड पोस्ट से दो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड से दो, ईमेल से भेजो, जैसे करना है वैसे करो, ठीक है? ये हो गया नोटिस की बात। फिर डेट, टाइम, प्लेस ऑफ एजीएम, मतलब कौन से तारीख पे एजीएम होगी, ठीक है? कौन से टाइम पे होगी, ठीक है? देन कौन से प्लेस पे होगी। तो डेट कौन सा होना चाहिए? डेट की बात उन्होंने पता क्या की है? डेट के लिए उन्होंने बोला है एनी डे, कोई भी डेट पे आप रखो, लेकिन वो दिन नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए। उस दिन नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए, मतलब 15 अगस्त के दिन आप एजीएम नहीं कंडक्ट कर सकते हो। इन विच की सर कौन से टाइम पे करना है? एट विच टाइम कैन वी कंडक्ट एजीएम? तो बोला बिजनेस आवर्स के अंदर, मतलब 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक आपको एजीएम कंडक्ट करनी है, ठीक है? और सर कौन से प्लेस पे बोला है? उन्होंने बोला है कि आप है ना एजीएम जो है वो कहाँ पे करो? ईदर एट द रजिस्टर्ड ऑफिस, आपके कंपनी का जो मेन ऑफिस है, हेड ऑफिस है, वहां पे आप करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आपको कोई दूसरी जगह पे करना है तो आप दूसरी जगह पे करो, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन विद इन द सिटी और विद इन द विलेज इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। मतलब जिस स्टेट में आपका जिस सिटी या जिस विलेज में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है उसी के अंदर आपको करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मुंबई में कोई कंपनी है तो उसको मुंबई में ही करना पड़ेगा अपना एजीएम, भले आप अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो ये था डेट, टाइम, प्लेस ऑफ एजीएम। मैंने अभी तक आपको क्या बताया? आपको मैंने लीगल प्रोविजन ऑफ एजीएम करवा रहा हूँ। सबसे पहले तो ये था कि टाइम लिमिट में मैंने बताया फर्स्ट एजीएम कब होगी, ठीक है? सब्सिक्वेंट एजीएम कब होगी, दोनों सब्सिक्वेंट एजीएम में हर सब्सिक्वेंट एजीएम के बीच में कितना गैप होगा। देन मैंने आपको बताया कि एक्सटेंशन ऑफ टाइम, मतलब अगर टाइम एक्सटेंशन मांगना है, मतलब 6 महीना बोला हुआ है कि 6 महीने के अंदर करना है, बट हमको 6 महीना कम लग रहा है, हमें थोड़ा एक्सटेंशन चाहिए, तो आपको आरओसी को जाके पूछना पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा, लेकिन फर्स्ट एजीएम के लिए एक्सटेंशन नहीं मिलता है। फिर मैंने आपको अथॉरिटी टू कन्वे द मीटिंग बताया, उसके बाद मैंने आपको नोटिस बताया, नोटिस के बाद डेट, टाइम, प्लेस ऑफ एजीएम मैंने आपको बता दिया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे क्या आता है? कोरम। कोरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ पीपल, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर, पीपल नहीं बोलना चाहिए, मेंबर बोलना चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट। मतलब हमें कम से कम कितने शेयर होल्डर लगेंगे मीटिंग में, कम से कम कितने शेयर होल्डर लगेंगे। तो क्या बोला गया है कि पब्लिक कंपनी के लिए, किसकी बात कर रहा हूं मैं? पब्लिक कंपनी की बात कर रहा हूं। पब्लिक कंपनी के लिए उन्होंने बोला है अगर आपकी मीटिंग में 1000 तक मेंबर आते हैं, कितने शेयर होल्डर्स हैं? 1000 तक शेयर होल्डर्स आते हैं, तो इन विच केस आपको मीटिंग में 1000 तक शेयर होल्डर्स नहीं, आपके कंपनी में कितने शेयर होल्डर्स है? अगर 1000 शेयर होल्डर है तो इन दैट केस आपको 5 लोग लगेंगे कोरम के लिए, ठीक है? और आपकी कंपनी में अगर 1000 से ज़्यादा है और 5000 तक अगर 5000 तक मेंबर्स है तो आपको कितने लगेंगे? 15 लोग लगेंगे कोरम के लिए। और अगर आपकी कंपनी में 5000 से ज़्यादा लोग हैं, आपकी कंपनी में 5000 से ज़्यादा मेंबर्स है, तो आपको 30 लोग लगेंगे कोरम के लिए। सर ये कोरम नहीं होगा तो मीटिंग वैलिड नहीं कही जाएगी, मीटिंग नहीं वैलिड कही जाएगी।
नेक्स्ट आता है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के केस में क्या होता है कोरम का रिक्वायरमेंट, तो उन्होंने बोला है कि मिनिमम कितने चाहिए, 2 मेंबर चाहिए पर्सनली प्रेजेंट, मतलब 2 मेंबर लिटरली आने चाहिए मीटिंग में प्राइवेट कंपनी के लिए। नेक्स्ट आता है एडजर्नमेंट ऑफ द मीटिंग। एडजर्नमेंट ऑफ द मीटिंग में क्या बोला गया है, बहुत सिंपल सी बात बोली गई है उन्होंने कि मीटिंग कब एडजर्न होगी, जब कोरम नहीं होगा। मीटिंग में कोरम नहीं होगा तो मीटिंग क्या हो जाएगी, एडजर्न हो जाएगी। तो एडजर्न होगी मतलब सर क्या, यही मीटिंग को हम पोस्टपोन कर रहे हैं, तो कब पोस्टपोन कर रहे हैं, सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस इन द नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते में सेम डे, मतलब मंडे था तो मंडे ही, ओके। सेम टाइम, क्या था टाइम, 9 से 6 के बीच में, राइट। और क्या बोलते हैं उसको, अपना प्लेस सेम प्लेस। डिफॉल्ट, अगर कोई भी कंपनी ने अगर एजीएम जो है एज पर द प्रोविजन नहीं हेल्ड की, तो इन दैट केस या फिर उन्होंने प्रोविजन फॉलो नहीं किया या फिर सीजी के इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किए, तो इन दैट केस उसको बोलेंगे उन्होंने डिफॉल्ट किया है, मतलब गलती की है एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड करने में। तो इन दैट केस कंपनी और कंपनी के जितने भी ऑफिसर्स हैं उन सबको पनिशमेंट दिया जाएगा विथ फाइन, मतलब उनको फाइन भरना पड़ेगा। फाइन कितना होगा सर, मैक्सिमम 1 लाख रुपए का। और अगर कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट है, मतलब उन्होंने 1 लाख रुपया भर दिया वो तो ठीक है, बट अभी भी वो मीटिंग नहीं रख रहे, मीटिंग हेल्ड नहीं कर रहे, तो 5,000 रुपया प्रतिदिन का दंड लगने वाला है उनको। ये था पूरा एजीएम के प्रोविजंस, मीनिंग और उसका मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया। नेक्स्ट आता है ईजीएम। क्या आता है ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब इस एजीएम की होती है, देखो गाइस एजीएम जो होता है वो साल में एक बार होता है, मतलब ये साल में अगर एजीएम हो जाती है तो हमें नेक्स्ट ईयर तक का वेट करना पड़ेगा। सर नेक्स्ट ईयर का वेट करना पड़ेगा मतलब अगर हमें कोई भी बात पे डिस्कशन करना है, हमें कोई भी चीज़ पे ओपिनियन चाहिए शेयर होल्डर का, उनका डिसीजन चाहिए, तो हमें नेक्स्ट एजीएम तक का वेट करना पड़ेगा। सो हम इतना वेट नहीं कर सकते, इसीलिए हम इमरजेंसी में एक मीटिंग कंडक्ट करते हैं, उसे बोलते हैं ईजीएम। ये जो मीटिंग होती है ये क्यों हेल्ड करते हैं, टू डिस्कस एंड डिसाइड स्पेशल या अर्जेंट मैटर्स। कोई स्पेशल प्रोजेक्ट हमारे हाथ में हमें करने की अपॉर्चुनिटी दिख रही है या फिर कोई अर्जेंट मैटर है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ईजीएम रखते हैं। सच स्पेशल मैटर्स या फिर सच स्पेशल मैटर्स आर ट्रांजेक्टेड इन द ईओजीएम बोलो या एजीएम बोलो, आपकी इच्छा। ईओजीएम भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग और ईजीएम भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ही होता है। और ईजीएम में जो भी बिजनेस होंगे उसको हम स्पेशल बिजनेस कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल मैटर्स ही तो ट्रांजैक्ट हो रहे हैं, अर्जेंट में कर रहे हैं मतलब स्पेशल मैटर्स है, इसलिए यहाँ पे यहाँ पे जो मैटर्स होंगे वो कैसे होंगे, स्पेशल होंगे, तो उनको हम स्पेशल बिजनेस कहेंगे। नेक्स्ट आता है दिस मीटिंग इज कन्वेड बिटवीन 2 एजीएम। देखो ये एजीएम के बाद हम नेक्स्ट एजीएम करेंगे, इमरजेंसी तो बीच में आएगी ना, इसीलिए 2 एजीएम के बीच में जो मीटिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, ईजीएम। नेक्स्ट आता है कि ये मीटिंग क्यों हेल्ड की गई है, क्योंकि हमें इमीडिएट डिसीजन लेना है ऑन सर्टन इंपॉर्टेंट इश्यूज ऑफ द कंपनी, जैसे कि कंपनी के एमओए को ऑल्टर करना है, एओए को ऑल्टर करना है, या फिर कोई डायरेक्टर को निकालना है, ओके, या फिर हमको कंपनी बंद करनी है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग ईजीएम रखते हैं। सर लीगल प्रोविजन, सर लीगल प्रोविजन क्या बोलता है, लीगल प्रोविजन मतलब लीगल रूल्स क्या बोलते हैं मीटिंग के लिए, ईजीएम के लिए किसके पास अथॉरिटी है ईजीएम डिक्लेयर करने के लिए, तो सबसे पहले किसके पास है, बोर्ड के पास। बोर्ड के पास अथॉरिटी है कि वो उनके पास राइट है कि वो ईजीएम के लिए डिमांड करे, कैसे करेंगे, बाय गिविंग अ प्रॉपर नोटिस टू द शेयर होल्डर को नोटिस भेजेगा और ईजीएम रख देगा। फिर दूसरा आता है कि बोर्ड करेगा, बोर्ड ईजीएम कंडक्ट करवाएगा, बट किसके कहने पे, मेंबर्स के कहने पे, मेंबर ने रिक्वेस्ट किया है। एवरी मेंबर कैन रिक्वेस्ट द कंपनी टू होल्ड द ईजीएम, सब मेंबर के पास अधिकार है, वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसके पास शेयर कैपिटल है तो मेंबर्स एटलीस्ट 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, कितने मेंबर्स, 1/10 मेंबर्स लोगों ने डिमांड करना चाहिए, ओके। एंड अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है तो उतने मेंबर्स जिसके पास 10% वोटिंग पावर है वो लोग क्या करेंगे, डिमांड करेंगे ईजीएम के लिए। ये 10% वाली बात मैंने आपको पिछले वाले चैप्टर में भी बताई थी। फिर जो अपने बोर्ड है, मेंबर्स ने रिक्वेस्ट किया बोर्ड को, फिर बोर्ड को क्या करना पड़ता है, ये मीटिंग हेल्ड करनी पड़ती है विदिन 45 डेज, विदिन 45 डेज के अंदर ये मीटिंग हेल्ड करनी पड़ती है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द ये जो उनका रिक्वेस्ट जो आया है वहाँ से लेके 45 डेज के अंदर ये मीटिंग हेल्ड करनी पड़ती है। बोर्ड अब तक हमने पढ़ा कि कौन करेगा मीटिंग कंडक्ट, बोर्ड करेगा खुद की इच्छा से या फिर मेंबर के कहने पे। अब यहाँ पे बोला गया है कि मेंबर खुद करेंगे, कौन करेंगे, मेंबर खुद करेंगे। कब करेंगे, जब बोर्ड को बोला और बोर्ड ने नहीं किया, बोर्ड फेल हो गया, तो मीटिंग कैन बी कॉल्ड बाय द रिक्वेशनिस्ट, मतलब जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो लोग कर सकते हैं। सर कब तक करना चाहिए, इट शैल बी हेल्ड विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ रिक्वेस्ट। जिस दिन
उन्होंने रिक्वेस्ट भेजा कंपनी को, वहां से लेके 3 महीने के अंदर अंदर, ओके 45 डेज का तो लोग वेट करेंगे किसके लिए, बीओडी के लिए। बीओडी ने नहीं किया तो फिर वो लोग कर देंगे अपने हिसाब से। और इस मीटिंग के खर्चे कौन बेयर करेगा, कंपनी बेयर करेगा। सारे के सारे खर्चे कौन देगा, कंपनी देगा। नेक्स्ट आता है एनसीएलटी। एनसीएलटी मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, वो या फिर गवर्नमेंट भी ईजीएम हेल्ड करवा सकता है। कब सर, कब, जब उनको लगता है कि ड्यू टू एनी रीजन इट इज इनप्रैक्टिकेबल फॉर द कंपनी टू होल्ड ईजीएम। अगर उनको लगता है कि ईजीएम हेल्ड करना ही पॉसिबल नहीं हो रहा है, ठीक है, पॉसिबल नहीं, बहुत इम्प्रैक्टिकेबल हो रहा है, तो एनसीएलटी ऑर्डर करेगा कंपनी को कि तुम ईजीएम करो। एनसीएलटी क्या करेगा, ऑर्डर पास करेगा कि सच मीटिंग ऑन इट्स ओन एट द रिक्वेस्ट ऑफ द डायरेक्टर और एनी मेंबर। मतलब मेंबर ने बोला एनसीएलटी को, या फिर डायरेक्टर ने बोला एनसीएलटी को, या फिर क्या बोलते हैं खुद की इच्छा से भी एनसीएलटी ये आदेश दे सकता है। नेक्स्ट आता है प्रोविजन रिलेटेड विद द पीरियड ऑफ नोटिस एंड कोरम। कोरम के बारे में और नोटिस के बारे में आर सेम एज द एनुअल जनरल मीटिंग। मतलब जो एनुअल जनरल मीटिंग में हमने नोटिस के बारे में पढ़ा 21 डेज वही लगने वाला है, और कोरम के बारे में जो भी हमने पढ़ा एजीएम में वही सेम बोर्ड मीटिंग ईओजीएम के लिए लगने वाला है। नेक्स्ट आता है क्लास मीटिंग। शेयर होल्डर्स के अंदर नेक्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं हम लोग। शेयर होल्डर्स के अंदर पहला हम लोग ने कौन सा पढ़ा, जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग के बाद हम लोग जनरल मीटिंग के अंदर एजीएम ईजीएम पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ रहे हैं शेयर होल्डर्स के अंदर ही क्लास मीटिंग पढ़ रहे हैं। क्लास मीटिंग क्या होती है, उसका मीनिंग पे समझते हैं कि ये जो मीटिंग होती है वो क्यों हेल्ड करते हैं, टू मेक चेंजेस इन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर। सारे शेयर होल्डर के हम लोग सारे शेयर होल्डर के राइट्स और ड्यूटीज के अंदर हम लोग चेंजेस नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ कुछ पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर्स के हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट्स चेंज कर रहे हैं। एंड उनकी परमिशन लेनी है, उनका कंसेंट लेना है, ओके, टू कि हम ये चेंजेस करने वाले हैं, और इसके बाद उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ओके, उसका इम्पैक्ट क्या होगा करके रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। इस मीटिंग में जो भी रेजोल्यूशन पास होगा वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। क्लास मीटिंग में जो भी रेजोल्यूशन पास होगा वो स्पेशल रेजोल्यूशन होता है। पर्पस क्या है, पर्पस क्या है इस मीटिंग का, कि हमें क्या करना है, राइट्स ऑफ द पर्टिकुलर क्लास ऑफ द शेयर होल्डर को चेंज करना है। हमें कुछ पर्टिकुलर क्लास ऑफ द शेयर होल्डर की राइट्स जो अधिकार है वो चेंजेस लाने हैं। देन द कंपनी कॉल्स द मीटिंग ऑफ सच शेयर होल्डर। उनकी मीटिंग बुलाती है कंपनी, उन्हीं को ही बुलाएगी, सब शेयर होल्डर नहीं आएंगे, जिनमें चेंजेस करना है वही आएंगे, और उनकी परवानगी ले रहे हैं, उनकी परमिशन ले रहे हैं, कंसेंट ले रहे हैं। इस मीटिंग की फ्रीक्वेंसी क्या है, क्या ये मीटिंग बार बार होती है, नॉट रेगुलरली हेल्ड, ये बार बार नहीं होती है। एजीएम हर साल होगी, ईजीएम भी कभी भी रख सकते हैं, लेकिन क्लास मीटिंग हमेशा नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना क्या, डायरेक्टर्स की मीटिंग। डायरेक्टर्स की मीटिंग के अंदर हम लोगों ने क्या देखा, क्या पढ़ेंगे, डायरेक्टर्स क्या होते हैं। डायरेक्टर्स आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर। जो शेयर होल्डर होते हैं वो लोग जिनको अपॉइंट करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए है, वो होते हैं डायरेक्टर्स, ठीक है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे अफेयर ऑफ द कंपनी, ये सब हमको पता है। डायरेक्टर मीटिंग अरेंज टू डिस्कस ऑन द पॉलिसी, मतलब कंपनी की पॉलिसी के ऊपर वो लोग डिस्कस करते हैं, एंड टू टेक डिसीजन रिलेटिंग टू मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी को मैनेज करने के लिए कुछ डिसीजन लेने होते हैं, इसलिए डायरेक्टर की मीटिंग होती है। डायरेक्टर्स मीटिंग आर क्लासिफाइड इनटू टू, बोर्ड मीटिंग एंड कमिटी मीटिंग। बोर्ड मीटिंग होती है, डायरेक्टर्स के अंदर भी दो टाइप की मीटिंग होती है। होती है बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मतलब सारे डायरेक्टर्स उसमें बैठते हैं, और कमिटी मीटिंग मतलब क्या होता है, डायरेक्टर्स जो होते हैं ना, जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, उनको हम लोग काम के अनुसार बांट देते हैं। सपोज कंपनी में 5 काम है, तो हर काम के लिए 3 डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया, और हर काम के लिए 3 डायरेक्टर को अपॉइंट किया, और उनको अपॉइंट करके उनको एक कमिटी का नाम दे दिया कि ये कमिटी है। फॉर एग्जांपल, हम जब शेयर इशू करते हैं, तो शेयर इशू करने के बाद हम क्या करते हैं, उनका एप्लीकेशन आता है, उनको चेक करते हैं, और चेक करके उनको शेयर्स अलॉट करते हैं। तो ये जो चेक करेगा कौन करेगा, ये अलॉटमेंट का काम कौन करेगा, तो मैंने 3 डायरेक्टर को ये काम दिया हुआ है। तो ये जो 3 डायरेक्टर है इनको मैं अलॉटमेंट कमिटी बोलूँगा, ये अलॉटमेंट कमिटी का हिस्सा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सब आते हैं, सब मतलब सब डायरेक्टर। तो बोर्ड मीटिंग क्या होती है, बोर्ड मीटिंग इट इज अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ओके सर। ये इन परस्यूट ऑफ रेगुलर मैनेजमेंट, मतलब डेली मैनेजमेंट के लिए हम क्या करते हैं, डेली मैनेजमेंट किस चीज़ का, बिजनेस ऑफ द कंपनी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को फ्रीक्वेंटली मिलना पड़ता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो फ्रीक्वेंटली मिलते हैं और डिस्कशन करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि रेगुलर मैनेजमेंट के लिए कंपनी का। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन एक्सरसाइज दियर पावर, ये जो पावर है उनका वो एक्सरसाइज कर सकते हैं कलेक्टिवली थ्रू बोर्ड मीटिंग। एक बात याद रखना, कभी भी कोई भी एक डायरेक्टर अकेला डिसीजन नहीं ले पाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिलकर डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो इनको कलेक्टिवली मिलकर ही डिसीजन लेना होता है। लीगल प्रोविजन ऑफ द बोर्ड मीटिंग कौन कन्वे करेगा, हु विल कन्वे बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग कौन कन्वे करेगा, अब तक जनरल मीटिंग में कौन कन्वे कर रहा था, डायरेक्टर कर रहा था, बराबर है कि नहीं। बट अब यहाँ पे कौन कन्वे करेगा, यहाँ पे कौन कन्वे करेगा, चेयरमैन करेगा, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। जो बोर्ड को मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जो हेड करने वाला है वो करेगा, ठीक है। बोर्ड मीटिंग वो कन्वे करेगा।
इन विच केस मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है सर, नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग कितनी होनी चाहिए। तो पहली बोर्ड मीटिंग जो होती है वो कंपनी बनने के बाद, इनकॉर्पोरेशन के बाद 30 दिन के अंदर होनी चाहिए। जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई वहां से लेके नेक्स्ट 30 डेज के अंदर अंदर आपको पहली बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है सब्सिक्वेंट। देखो पहली के बाद जितनी भी मीटिंग होगी बोर्ड की उसको भी सब्सिक्वेंट ही बोलेंगे। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग को फर्स्ट बोला जाता है, बाकी सबको सब्सिक्वेंट बोला जाता है। इन विच के सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग जो होती है वो कितनी होनी चाहिए। देखो साल में 4 बोर्ड मीटिंग तो मिनिमम होनी चाहिए। साल में कितनी होनी चाहिए, 4 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए। और हर बोर्ड मीटिंग के बीच में कितना गैप होना चाहिए, 120 डेज मैक्सिमम, नॉट मोर देन 120 डेज का गैप होना चाहिए। मैक्सिमम 120 दिन का गैप देना चाहिए, ठीक है। अगर 1% कंपनी है सर, 1% कंपनी के केस में हम लोगों ने देखा था कि एजीएम नहीं करना है, जनरल मीटिंग नहीं करनी है, राइट। लेकिन बोर्ड मीटिंग तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि 1% कंपनी में मेंबर एक होता है, शेयर होल्डर एक होता है, लेकिन डायरेक्टर्स तो कितने भी हो सकते हैं, इसीलिए बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है। तो 1% कंपनी को कितनी बोर्ड मीटिंग करनी है, 1% कंपनी को साल में एटलीस्ट 1 मीटिंग करनी है इन ईच हाफ कैलेंडर ईयर। मतलब साल में 2, हाफ कैलेंडर ईयर मतलब 6 महीने में एक करना है, बराबर है कि नहीं। तो साल में दो बोर्ड मीटिंग उनको करनी पड़ती है, 1% कंपनी को, स्मॉल कंपनी को और डोरमेंट कंपनी को, ठीक है। इन सब कंपनी को एटलीस्ट साल में 2 बार बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देने वाला बात यहाँ पे क्या आता है पता है क्या, जो गैप है बोर्ड मीटिंग में, जो गैप है, अगर साल में 2 बोर्ड मीटिंग करनी है तो जो दोनों बोर्ड मीटिंग के अंदर जो गैप होगा वो मिनिमम, कम से कम, हर जगह पे हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा गैप देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही गैप होना चाहिए। यहाँ पे हम बोल रहे कि इतना गैप तो होना ही चाहिए। पहले हमने क्या पढ़ा था कि इतना ही गैप होना चाहिए, अब हम बोल रहे कि इतना गैप तो होना ही चाहिए। कितना, इट शुड बी नॉट लेस देन 90 डेज, मतलब मिनिमम 90 दिन का गैप होना चाहिए। मतलब आपने एक बोर्ड मीटिंग रखी, आप दूसरी बोर्ड मीटिंग कब रख सकते हो, 90 दिन के बाद ही। ओके सर, नेक्स्ट पॉइंट आता है वर्चुअल मीटिंग। सर बोर्ड मीटिंग के अंदर वर्चुअल मीटिंग, क्या हम लोग वर्चुअली बोर्ड मीटिंग कर सकते हैं? यस, पार्टिसिपेशन ऑफ अ डायरेक्टर इन द मीटिंग ऑफ द बोर्ड कैन बी ईदर इन पर्सन, वो खुद आ सकता है, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, या फिर ऑडियो विजुअल मीन से कर सकता है। जो मीटिंग जो होती है, अगर वो आप वीडियो से करने वाले हो तो वो जो मीटिंग होती है इट शुड बी केपेबल ऑफ बिन रिकॉर्डिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ द डायरेक्टर, मतलब उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सीजी जो होता है वो सर्टन मैटर्स के लिए, कोई मैटर्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग करने को अलाउ नहीं करता है, कैन नॉट बी डिल्ट, ठीक है। कुछ मैटर्स के लिए वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए मना करता है। नोटिस, सर बोर्ड मीटिंग की नोटिस जो होती है वो कब जानी चाहिए? बोर्ड मीटिंग की नोटिस हर डायरेक्टर को मिनिमम 7 दिन पहले, मीटिंग के मिनिमम 7 दिन पहले हर डायरेक्टर को नोटिस मिल जानी चाहिए, वो भी उसके एड्रेस पे। नोटिस जो है उसके साथ एजेंडा देना पड़ेगा मीटिंग का, और कैसे भेजना है, आप डिलीवरी करो हाथ से या पोस्ट से करो या इलेक्ट्रॉनिक मीन से करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर एवरी ऑफिसर जिसकी ड्यूटी थी नोटिस को देना, ठीक है, ड्यूटी थी नोटिस भेजना, अगर उसने ड्यूटी नहीं बराबर से निभाई तो उसको दंड भरना पड़ेगा 25,000 रुपये का, 25,000 का उसको दंड भरना पड़ेगा। कोरम क्या होता है? कोरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स प्रेजेंट इन द बोर्ड मीटिंग, हमें इतने लोग तो चाहिए ही रहेंगे। तो कितना बोला गया है? 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर या फिर 2, जितने भी डायरेक्टर है उसका 1/3 या फिर 2, विच एवर इज हायर, ठीक है, विच एवर इज हायर, उतना तो आपके कंपनी में डायरेक्टर होने चाहिए। मीटिंग की बात कर रहा हूँ, मीटिंग में उतने डायरेक्टर तो होने चाहिए, ठीक है। जो भी फ्रैक्शन आता है, कभी कभी हम लोग 1/3 करने जाएंगे तो आंसर फ्रैक्शन में आएगा, तो हमें आंसर को राउंड ऑफ करना है नेक्स्ट नंबर पे, ठीक है। जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर होते हैं, मतलब जिनका स्वार्थ होता है मीटिंग के अंदर, जो डिस्कशन करने वाले हैं उनका उन पॉइंट पे स्वार्थ है, इंटरेस्टेड डायरेक्टर, उनको कोरम में नहीं गिना जाता है, दे विल नॉट बी काउंटेड इन द कोरम, ठीक है। नेक्स्ट आता है एडजन मीटिंग। एडजन मीटिंग मतलब जब अगर बोर्ड मीटिंग एडजन हो जाती है, ठीक है, तो इन द केस ऑफ कोरम तो इट इज टू बी हेल्ड ऑन द सेम डे, सेम टाइम, सेम प्लेस इन द नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते में रखना है, सेम डे पे रखना है, सेम टाइम पे रखना है, सेम प्लेस पे रखना है। तो ये हमने पढ़ा एडजनमेंट ऑफ मीटिंग के बाद, तो हमारा पूरा बोर्ड मीटिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम पढ़ेंगे डायरेक्टर्स मीटिंग के अंदर कमिटी मीटिंग। क्या पढ़ेंगे? कमिटी मीटिंग। कमिटी मीटिंग क्या होती है? एज पर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कंपनी क्या करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं, वो छोटी छोटी कमिटियां बनाते हैं, ठीक है, सो दैट अलग अलग काम को डिवाइड करें और उनको वो लोग परफॉर्म करें, ठीक है। तो इसके लिए उनको उनके पास से रिपोर्ट लेनी होती है, जैसे कि ऑडिट कमेटी होती है, शेयर कमेटी होती है, बहुत सारी कमेटियां होती है। तो मीटिंग ऑफ सच कमिटी आर कॉल्ड एज कमिटी मीटिंग्स, और इनमें हेल्प कौन करता है? सेक्रेटरी हेल्प करता है कमिटी मीटिंग में, और सेपरेट मिनट्स बुक रखता है। कमिटी के भी अलग से मिनट्स बुक रखने पड़ते हैं और इसकी प्रोसीडिंग के बारे में मिनट्स बुक बनानी पड़ती है। तो ये कमिटी मीटिंग होती है। सो कमिटी मीटिंग क्या होती है, मैंने आपको क्या बताया अभी। कमिटी मीटिंग इज बेसिकली नथिंग बट क्या होता है, डायरेक्टर्स लोग क्या होता है काम को बांटते
बांटते हैं एक दूसरे में, राइट, काम को बांटते हैं एक दूसरे में, तो वो हर काम के लिए कमेटी बनाते हैं और उनकी मीटिंग होती है। तो वो मीटिंग क्यों रखते हैं कि उस कमेटी ने जो काम किया उसकी रिपोर्ट्स मिले, ठीक है, उसके रिपोर्ट्स मिलेंगे, इसलिए हम उस कमेटी मीटिंग को हम लोग क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। मतलब सपोज एक अलॉटमेंट की कमेटी है, तो अलॉटमेंट की कमेटी की मीटिंग क्यों होगी, अलॉटमेंट के बारे में डिस्कशन करने के लिए, ओके। इन विच के सेक्रेटरी असिस्ट करता है कमेटी मीटिंग में, और दूसरा उनको रिपोर्ट उसकी भी मिनट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। नेक्स्ट आता है क्रेडिटर्स की मीटिंग। क्या आती है, क्रेडिटर्स की मीटिंग जो आती है वो देखेंगे हम लोग अभी इस टॉपिक में, क्रेडिटर्स की मीटिंग। अब कंपनी कैन होल्ड द मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स लाइक डिबेंचर होल्डर, डिपॉजिटर, कंपनी के बैंकर्स और लेंडर। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, कंपनी ने जिन जिन से पैसे उधार पे लिए हैं, पैसा लिया है या गुड्स लिया या जो भी है, जिसके पास से कंपनी ने उधार लिया है वो लोग को क्रेडिटर कहते हैं, उनकी भी मीटिंग होती है, ठीक है। उनकी मीटिंग क्यों होती है, टू डिस्कस ऑन सर्टन इश्यूज रिलेटिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द लोन विच अफेक्ट द इंटरेस्ट। मतलब क्या होता है कि उनकी मीटिंग कब रखती है, उनको हम लोग कभी भी मैनेजमेंट के डिस्कशन में आने को नहीं बोलते हैं, वो लोग को अलाउड नहीं है, मैनेजमेंट में वो लोग को इन्वॉल्वमेंट अलाउड नहीं है। लेकिन जब बात कब आती है, जब उनके इंटरेस्ट, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने किसी के पास से लोन लिया था और वो मैंने 10% पे लिया था, अब मैं उसके इंटरेस्ट को क्या करता हूँ, 8% बोलता हूँ। कंपनी क्या बोलती है कि अभी तुमको 10% नहीं देंगे, 8% ही देंगे इंटरेस्ट। तो को जो ब्याज देते थे वो लोग 10% के बदले 8% देंगे, तो सामने वाले के दिल को तो ठेस पहुंचेगी ना, कि नहीं पहुंचेगी, अरे मेरे को पहले 10% मिलता था ब्याज, अब 8% ही मिलेगा, क्यों, मीटिंग रखो, समझा। तो on certain issues relating to the terms and condition of loan which affect their interest, to alter the rate of interest, to alter the terms of security। मतलब क्या होता है, मैंने किसी के पास से लोन लिया, ठीक है, मैंने लोन लिया तो मैंने उसको क्या किया, मैंने अपनी कोई असेट को उसके पास गिरवी रखाया, मतलब मैंने उसको सिक्योरिटी दिया कि तू टेंशन मत ले भाई, अगर मैं तेरा पैसा चुका नहीं पाया तो मेरा यह असेट बेच के तू तेरा पैसा वसूल कर लेना, हाँ के ना। तो ये हम करते हैं, ठीक है। तो जब भी मैं कोई टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज करता हूँ, मैंने जो जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे लोन लिया है उनके पास से, और उन टर्म्स एंड कंडीशन में चेंजेस होते हैं, जब उनको उनके दिल को ठेस पहुंच रही है तभी ये मीटिंग होगी, ठीक है, वरना वो लोग मैनेजमेंट में अलाउड नहीं है, ठीक है। When a company is in financial difficulty, it may call creditors का मीटिंग। जब भी कंपनी कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टी में है, मतलब कंपनी की आर्थिक व्यवस्था खराब है, तो कंपनी चाहे तो क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाएगी, जिनके पास से उधार लिया है उनको बुलाएगी, उनको बोलेगी, हे क्रेडिटर्स माफ़ करो मुझे, मैं आपका पैसा नहीं दे पाऊंगा, या फिर आपने जो मुझे लोन दिया है वो आप थोड़ा कम कर दीजिए, मतलब मेरे को अगर आपको 10 लाख रुपया देना था तो आप एक काम करिए, मेरे को 2 लाख का या 3 लाख का माफ़ कर दीजिए, मैं आपको 7 लाख दे दूंगा। इसीलिए क्रेडिटर्स की मीटिंग कंपनी बुलाती है, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था सही नहीं है। ये होने के बाद ये अपन ने क्रेडिटर्स की मीटिंग पढ़ लिया, ये हम अभी देखेंगे क्या फंक्शंस ऑफ अ सेक्रेटरी विद रिस्पेक्ट टू एनुअल जनरल मीटिंग। सेक्रेटरी क्या करता है, सेक्रेटरी क्या करता है एजीएम के लिए, उसका क्या काम है एजीएम के लिए। सेक्रेटरी को बहुत सारा काम करना पड़ता है, बहुत सारे फंक्शन करने पड़ते हैं, जनरल एज वेल एज बोर्ड मीटिंग के लिए, बोर्ड मीटिंग के लिए भी बहुत सारा काम करना पड़ता है और जनरल मीटिंग के लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है। द फंक्शंस आर इंपॉर्टेंट फॉर कंप्लायंस ऑफ प्रोविजन ऑफ द एक्ट, मतलब एक्ट के अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हैं उन सबको फॉलो करने के लिए ये फंक्शंस बहुत जरूरी है। एंड फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ मीटिंग, मतलब मीटिंग को स्मूथली कंडक्ट करने के लिए उसके ये फंक्शंस बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है सेक्रेटरी हैज़ टू परफॉर्म फंक्शंस बिफोर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेक्रेटरी को जो फंक्शंस फॉलो करने पड़ते हैं, कब करने पड़ते हैं, बिफोर द मीटिंग, ड्यूरिंग द मीटिंग, आफ्टर द मीटिंग। मतलब सेक्रेटरी को मीटिंग के पहले भी काम करना पड़ता है, मीटिंग के दौरान भी काम करना पड़ता है, मीटिंग के बाद में भी काम करना पड़ता है। सेक्रेटरी ड्यूटीज जो होती है वो वेरी करती है, मतलब वेरी मतलब इट इज़ नॉट द सेम इन ऑल द कंपनी, इट वेरी फ्रॉम टू द एक्सटेंट टू अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ मीटिंग, मतलब कौन से प्रकार की मीटिंग है और कितनी लंबी मीटिंग होने वाली है। प्राइवेट कंपनी की जो सेक्रेटरी रहेगा उसको इतना काम नहीं रहेगा, पब्लिक कंपनी के सेक्रेटरी को बहुत काम रहेगा, है कि नहीं। सो वैसे इट डिपेंड्स अपॉन द टू सम एक्सटेंट अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ मीटिंग, कौन सी प्रकार की मीटिंग है उसके अनुसार सेक्रेटरी का काम होता है। अब हम लोग देखेंगे फंक्शंस ऑफ द एजीएम, फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी बिफोर द एजीएम। एजीएम के पहले उसके क्या फंक्शन होते हैं, तो एजीएम के पहले क्या फंक्शन रहेंगे। सबसे पहले तो बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी। देखो गाइस, एनुअल जनरल मीटिंग करनी है, मतलब शेयर होल्डर्स की मीटिंग करनी है, बट शेयर होल्डर्स की मीटिंग करने के पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी अपनी मीटिंग करेंगे, हाँ कि ना, क्योंकि पहले वो डिस्कस करेंगे फिर वो बात शेयर होल्डर्स के सामने पेश करेंगे, समझ रहे आपको। तो फिक्सिंग द बोर्ड मीटिंग, पहले बोर्ड मीटिंग फिक्स होगा, तो सेक्रेटरी अरेंजेस बोर्ड मीटिंग। सेक्रेटरी क्या करता है, बोर्ड मीटिंग अरेंज करता है, विच इज हेल्ड टू फिक्स द डेट, टाइम, प्लेस ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग। तो सेक्रेटरी क्या करता है, वो बोर्ड मीटिंग पहले फिक्स करेगा, और बोर्ड मीटिंग में हम क्या डिस्कस करेंगे कि एजीएम कब करना है, कौन सी जगह पे करना है और कौन से टाइम पे करना है। नेक्स्ट आता है इशू ऑफ नोटिस, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग के पहले
एनुअल जनरल मीटिंग की नोटिस तो भेजनी पड़ेगी ना, तो सेक्रेटरी हैज़ टू प्रिंट एंड सेंड नोटिस एंड एजेंडा टू द मेंबर्स एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स 21 क्लियर डेज बिफोर द मीटिंग। मतलब सेक्रेटरी को नोटिस भेजनी पड़ती है और एजेंडा भी भेजना पड़ता है एक की मीटिंग के 21 दिन पहले, एंड हैज़ टू पब्लिश इन द लीडिंग न्यूज़पेपर फॉर द कन्वीनियंस। मतलब एक न्यूज़पेपर में भी एडवर्टाइजमेंट डालनी पड़ती है। स्पीच ऑफ द चेयरमैन, जो चेयरमैन होता है जनरल मीटिंग का, उसकी स्पीच को उसको हेल्प करता है बनाने में, सेक्रेटरी हेल्प करता है चेयरमैन की स्पीच बनाने में। प्रिलिमिनरी अरेंजमेंट, प्रिलिमिनरी मतलब क्या होता है, पहले सेक्रेटरी बुक्स द हॉल, मेक्स नीडफुल अरेंजमेंट बिफोर द मीटिंग, फॉर द मीटिंग सॉरी। देखो गाइस, प्रिलिमिनरी अरेंजमेंट मतलब क्या, मीटिंग के पहले सब व्यवस्था कर लेता है, हॉल बुक करता है, वहाँ पे खुर्ची उर्ची बराबर लगी है कि नहीं वो सब देखता है, फिर जो भी अरेंजमेंट करना होता है मीटिंग के पहले वो सब काम वो कर लेता है। कंपनी अकाउंट्स, कंपनी के जो अकाउंट्स होते हैं सेक्रेटरी को देखना होता है कि कंपनी के जो अकाउंट्स है वो फाइनल हो गए हैं कि नहीं हुए, कंपनी के जो अकाउंट्स है वो रेडी है कि नहीं है, आर दे फाइनलाइज, एंड गेट द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट ऑडिटेड। सेक्रेटरी को ये देखना है कि कंपनी का जो बैलेंस शीट है, जो प्रॉफिट एंड लॉस है, वो ऑडिट हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब सीए के द्वारा सर्टिफाई हुआ है कि नहीं हुआ है, एंड ऑडिटर की रिपोर्ट रेडी है कि नहीं है। सेक्रेटरी हैज़ टू प्रिपेयर एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट मतलब साल की जो रिपोर्ट होती है वो सेक्रेटरी को बनानी पड़ती है। तो बिफोर द मीटिंग अगर देखने जाए तो सेक्रेटरी का क्या काम है, सेक्रेटरी का बिफोर एजीएम क्या क्या काम है, पहले तो बोर्ड मीटिंग फिक्स करना होता है, नोटिस इशू करनी होती है, स्पीच रेडी करनी होती है, प्रिलिमिनरी अरेंजमेंट करना होता है, और नेक्स्ट क्या होता है, कंपनी के अकाउंट्स रेडी है कि नहीं वो सब चेक करना होता है, और एनुअल रिटर्न एनुअल रिपोर्ट बनानी होती है। ठीक है, ये होने के बाद हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ द सेक्रेटरी ड्यूरिंग द एजीएम, ड्यूरिंग द एजीएम के दौरान उसका क्या काम होता है, उसे ये देखना होता है कि अटेंडेंस, अटेंडेंस मतलब क्या, उसे ये देखना होता है कि सेक्रेटरी अरेंजेस टू टेक्स डाउन द अटेंडेंस ऑफ द मेंबर एंड देयर सिग्नेचर, मतलब कितने जो मेंबर आया उनका अटेंडेंस लेता है और उनके साइन लेते हैं। फिर कोरम, कोरम है कि नहीं, का मिनिमम नंबर ऑफ पीपल जो चाहिए होते हैं मीटिंग के लिए, मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए, क्या वो सब आए हैं कि नहीं, क्या उतने मेंबर्स आए हैं कि नहीं है। ठीक है, और वो चेयरमैन को बता देता है। फिर रीडिंग द रिपोर्ट्स, जो रिपोर्ट्स होती है, सेक्रेटरी क्या करता है, रीड्स द नोटिस एंड डायरेक्टर्स रिपोर्ट्स एंड एनी अदर रिपोर्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द मीटिंग, मतलब मीटिंग के बिगिनिंग में वो रिपोर्ट्स पढ़ता है, डायरेक्टर की रिपोर्ट पढ़ता है, नोटिस भी पढ़ता है, मीटिंग की नोटिस जो होती है वो भी पढ़ता है वो। ठीक है, फिर राइटिंग द प्रोसीडिंग्स, मतलब मीटिंग के दौरान जो भी होता है, सेक्रेटरी नोट्स डाउन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग विच आर यूजफुल टू ड्राफ्ट द मतलब तो वो क्या करता है, सेक्रेटरी क्या करता है, बैठ के सबको नोट करता है कि मीटिंग में क्या क्या हो रहा है, सो दैट उसको जब मिनट्स बनाने होते हैं तब उसको वो हेल्प करेगा। नेक्स्ट होता है हेल्प्स द चेयरमैन, चेयरमैन को हेल्प करता है, क्यों, देखो चेयरमैन तो ऊपर कुर्सी में बैठा होता है, उसको जो भी चीज़ चाहिए होती है, मतलब जैसे कि इन्फॉर्मेशन मटीरियल या जो भी है वो सब चेयरमैन को कौन देता है, सेक्रेटरी देता है, एज एंड व्हेन नीडेड फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ द मीटिंग, मीटिंग स्मूथली हो जाए इसलिए वो क्या करता है, चेयरमैन को असिस्ट करता है। नेक्स्ट आता है कंडक्ट द पोल, सेक्रेटरी मेक्स अरेंजमेंट फॉर कंडक्टिंग द पोल इफ इट इज डिमांडेड बाय द मेंबर। मैंने आपको बताया था वोटिंग बाय पोल होता है, तो जब भी वोटिंग बाय पोल होगा तो सेक्रेटरी क्या करेगा, जो भी पोल के लिए अरेंजमेंट करनी होती है वो सब सेक्रेटरी करके रखेगा। अब आता है फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी आफ्टर द एजीएम, एजीएम के बाद उसके क्या फंक्शंस होते हैं, तो मिनट्स बनाना होता है, उसको मिनट्स बनाना पड़ेगा, सेक्रेटरी ड्राफ्ट द मिनट्स एंड गिव्स द सेम टू चेयरमैन। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है इंप्लीमेंटिंग डिसीजन, जो भी डिसीजन लिए गए हैं मीटिंग में तो सेक्रेटरी इंस्ट्रक्ट द कंसर्न ऑफिसर, जो भी ऑफिसर्स है उनको बताता है सेक्रेटरी कि भाई जो डिसीजन लिया वो आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है सेंडिंग डॉक्यूमेंट्स एंड फाइलिंग रेजोल्यूशन, जो डॉक्यूमेंट फाइल करने पड़ते हैं। सर कैसा डॉक्यूमेंट, सेक्रेटरी हैज टू सेंड डिविडेंड वारंट्स टू द मेंबर। देखो एनुअल जनरल मीटिंग में हम लोग डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, तो डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो डिविडेंड वारंट, जो भी डिविडेंड वारंट भेजना पड़ता है किसको, शेयर होल्डर्स को, तो वो डिविडेंड वारंट कौन भेजता है, सेक्रेटरी भेजता है, किसको, सब मेंबर्स को, और एनुअल रिपोर्ट फाइल करता है आरओसी के पास, किसके पास, आरओसी के पास एनुअल रिपोर्ट जो उसने बनाई होती है वो उसको फाइल करता है। इन केस ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, अगर मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है तो उसकी भी एक कॉपी किसको देनी पड़ती है, आरओसी को देनी पड़ती है 30 डेज के अंदर अंदर, अगर आपको याद है मैंने ये बताया था। नेक्स्ट आता है सेंडिंग द इन्फॉर्मेशन टू द एब्सेंट मेंबर, जो लोग एब्सेंट थे उनको सेक्रेटरी क्या करता है, उनको इन्फॉर्मेशन भेजता है ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग एट एब्सेंट मेंबर को, मतलब मीटिंग में जो हुआ है उसके बारे में सब कार्रवाई जो भी मीटिंग में हुई है उन सबकी इन्फॉर्मेशन किसको भेजता है, आरओसी को नहीं सॉरी मेंबर्स को भेजता है सेक्रेटरी। ठीक है, आरओसी को तो सब क्या भेजता है, वो डॉक्यूमेंट्स भेजता है और रिटर्न्स भेजता है, रेजोल्यूशन का कॉपी भेजता है। एक बार मैं वापस से एक बार ये रिवाइज करवाना चाहूँगा कि एक सेक्रेटरी के फंक्शंस क्या है, सेक्रेटरी के फंक्शंस क्या है एजीएम के लिए, एनुअल जनरल मीटिंग के लिए उसके फंक्शंस क्या है। तो एनुअल जनरल मीटिंग के पहले उसके कुछ फंक्शंस है, कुछ मीटिंग के दौरान है उसके फंक्शंस, और कुछ मीटिंग के बाद उसके फंक्शंस है। उसके मीटिंग के पहले क्या फंक्शंस है, पहले तो बोर्ड मीटिंग फिक्स करनी होती है, नोटिस भेजनी होती है, फिर वो चेयरमैन की स्पीच रेडी करने में हेल्प करता है, फिर प्रीलिमिनरी अरेंजमेंट करवाने में हेल्प करता है, मतलब हॉल वॉल बुक करना
वगैरह। फिर कंपनी के अकाउंट्स रेडी है कि नहीं है, फिर ऑडिट किया हुआ है कि नहीं किया है, वो सब भी वो चेक करता है मीटिंग के पहले। फिर मीटिंग के दौरान क्या करता है, मीटिंग के दौरान वो अटेंडेंस देखता है कि कितने मेंबर्स आए, उनके पास साइन लेता है, कोरम चेक करता है, कोरम रह के नहीं है। फिर रिपोर्ट्स रीड करता है, क्या करता है, रीडिंग द रिपोर्ट्स रीड करता है मीटिंग में। प्रोसीडिंग्स जो होते हैं उसको सबको नोट डाउन करता है, जो उसको मिनट बनाने में हेल्प करेंगे। फिर चेयरमैन को हेल्प करता है, चेयरमैन को चीज़ें देना या उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना ताकि मीटिंग जो है स्मूथली कंडक्ट हो, इसलिए वो उनकी हेल्प करता है। पोल कंडक्ट करता है, पोल, ठीक है, जब भी वोटिंग होता है तो पोल के अरेंजमेंट रेडी करता है। और नेक्स्ट आता है पॉइंट एजीएम के बाद उसके क्या फंक्शंस होते हैं, मिनट्स बनाना, फिर डिसीजंस को इंप्लीमेंट करवाना, फिर डॉक्यूमेंट्स एंड जो रेजोल्यूशन होता है वो आरओसी तक पहुंचाना, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो एब्सेंट मेंबर थे उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, ठीक है, उनको मीटिंग में जो हुआ उसके बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचा देता है। तो ये था अपना कंपनी मीटिंग्स पार्ट 2 चैप्टर नंबर 8। पूरा का पूरा चैप्टर आपको मैंने टेक्स्ट बुक से करवा दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन केस एनी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाउट लिखिए, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। इन विच केस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, आपको वीडियो को शेयर करना है, वीडियो में कमेंट करो कि मैंने पूरा वीडियो देखा एंड तक। एंड सेकेंडली एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, आपको लगातार वीडियोज़ मिलते रहेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो आप प्लीज़ डिसलाइक करिए और कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए कि मुझे कहाँ पे इंप्रूव करना है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं बताना चाहूँगा आपको कि आपको अगर मुझे फॉलो करना है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, edutainer_दर्श। आपको कोई भी डाउट है आप वहाँ पे मुझे डीएम करो, मैं उसका आपका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड एंजॉय लर्निंग, ओके, लर्निंग करते रहिए, ठीक है, बाय बाय।